स्वागत है आपका रात के राज में, जहां हम उजागर करते हैं अंधेरे में छिपे वो किस्से जो सदियों से लोगों के दिलों में डर बनकर जींदा है। आज की हमारी कहानी है रहस्यमयी डाकनी, एक ऐसा जंगल जहां कदम रखते ही आत्माएं जाग उठती हैं। हमारी आज की कहानी है रहस्यमयी डाकनी। रात गहरी थी, काले बादलों के बीच से टेढ़ा मेढ़ा चांद झांक रहा था। चारों ओर सन्नाटा, केवल झींगुरों और उल्लुओं की आवाज़ें। कहते हैं पुराने जमाने में डाकनी जंगल में आत्माएं और जादूगरनियां भटकती थीं। जो भी वहां गया कभी लौट कर नहीं आया। चार दोस्त अर्जुन, कविता, रोहित और समीर एक रात बाइक पर उस जंगल से होकर जाने का फैसला करते हैं। गांव वालों ने उन्हें पहले ही चेतावनी दी थी, इस डाकनी में रात के समय मत जाना, वहां परछाइयां जिंदा हो जाती हैं। लेकिन दोस्तों ने इसे अंधविश्वास मानकर अनसुना कर दिया। जैसे जैसे वे जंगल के भीतर बढ़ते गए, सड़क गायब होने लगी और चारों तरफ घना अंधेरा छा गया। पेड़ इतने ऊंचे थे कि चांद की रोशनी भी अंदर नहीं आती थी। अचानक बाइक अपने आप बंद हो गई। सबने कोशिश की लेकिन इंजन चालू नहीं हुआ। दूर से ढोल और मंजीरे की धीमी आवाज आने लगी, जैसे कोई तांत्रिक अनुष्ठान चल रहा हो। कविता ने देखा कि एक औरत सफेद कपड़े में, लंबे खुले बालों के साथ पेड़ की डाल पर उल्टा लटकी हुई थी। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, बस उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं। अर्जुन ने सबको पीछे हटने को कहा, पर तभी वह औरत फुसफुसाई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। पेड़ हिलने लगे और पत्तों की सरसराहट में चीखों जैसी आवाज सुनाई दी। दोस्तों को पास ही एक पुरानी कोठरी मिली, वे वहां छिपने लगे। अंदर अंधेरा और सरांध थी। दीवारों पर पुराने मंत्र लिखे थे और कोने में काले हवनकुंड पड़े थे। समीर ने जमीन पर पड़े कागज उठाए, उस पर लिखा था, इस डाकनी को किसी साधक ने आत्माओं को बांधने के लिए चुना था। जो भी यहाँ आएगा वही आत्माओं का शिकार बनेगा। तभी दरवाज़ा अपने आप बंद हो गया। अचानक कोठरी के अंदर से कई परछाइयां निकलने लगी। वे इंसान जैसी दिखती थीं लेकिन चेहरे धुंधले थे। परछाइयां धीरे धीरे चारों दोस्तों के पास आने लगी। कविता चीख पड़ी और उसकी आवाज़ पूरे जंगल में गूंज गई। रोहित ने हिम्मत करके दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश की, लेकिन दरवाजे पर हाथ लगाते ही उसकी हथेली जलने लगी, जैसे किसी ने लाल अंगार रख दिए हों। तभी कोठरी के बीचों बीच राख का ढेर हिलने लगा। उससे एक औरत खड़ी हुई, वही उल्टे पेड़ वाली औरत, लेकिन अब उसका चेहरा साफ था। आंखें खून से भरी, चेहरा जला हुआ, होंठ काले। उसने कहा, मैं हूँ इस जंगल की डाकनी, जो भी यहाँ आता है उसकी आत्मा मेरी हो जाती है। उसने हाथ उठाया और हवा तेज चलने लगी। डाकनी ने कहा कि केवल एक की बलि देने पर बाकी 3 जा सकते हैं। चारों दोस्तों में झगड़ा होने लगा। अर्जुन बोला, हम सब साथ मरेंगे, लेकिन समीर डर गया और भागने लगा। डाकनी ने उसकी गर्दन पकड़ ली और उसे दीवार से टकरा दिया। समीर वहीं ढेर हो गया। डाकनी ने हंसते हुए कहा, बलि पूरी हुई। अचानक दूर से सुबह का पहला सूरज उगने लगा। जैसे ही किरणें अंदर आईं, डाकनी पीछे हटने लगी। अर्जुन ने हिम्मत कर दोस्तों को बाहर खींचा और सब भागते हुए जंगल से निकल गए। गांव पहुंचने के बाद तीनों दोस्त जिंदा थे, लेकिन समीर कभी वापस नहीं आया। लोग कहते हैं उसकी आत्मा अब भी उस डाकनी जंगल में कैद है और हर अमावस्या की रात ढोल और मंजीरे की आवाज़ फिर सुनाई देती है, क्योंकि डाकनी नई आत्माओं की तलाश में भटकती रहती है। तो दोस्तों, यह थी डाकनी जंगल की कहानी, जहां हर रात आत्माएं परछाइयों में छुपकर नई बलि की तलाश करती हैं। क्या आप कभी ऐसी डाकनी जंगल में जाने की हिम्मत करेंगे, या यह सब सुनकर आज रात आपकी नींद उड़ जाएगी? यह थी हमारी आज की दास्तान। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो चैनल रात के राज को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हर अंधेरे में छुपा है एक नया राज। रात की राज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर रात नई रहस्यमय और डरावनी कहानियां सबसे पहले मिले। अगर आपको हॉरर और मिस्ट्री पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें।